Hello students, I hope you all are fine. So today in this first video of English subject, I am going to teach you the first lesson, that is wonderful waste. We are thinking that whenever we are using some things, some portion is left and we are considered that portion which is unused, that as a waste. हम कुछ चीज़ें यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसका कुछ पार्ट जो बचता है, वो बचा हुआ पार्ट हम एज अ वेस्ट छोड़ देते हैं, उसका रीयूज नहीं करते, उसका कोई इस्तेमाल हो सकता है फिर से, ऐसे नहीं सोचते. करेक्ट. But this is not a good thing. If that waste can be utilized and some artistic work can be done from that waste things, then that will be the very best thing. Correct. Just for example, suppose you can make some of the art and craft work by using the waste papers. Correct. You can decorate your houses by making different craft works. Correct. So like that, waste can be useful, but we must learn how we can use that waste things in such a way that will be useful for us. So waste things are also important. If we learn we learn the methods, we learn the procedures by which that waste can be utilized and some artistic work can be made, और कुछ अच्छा खूबसूरत वर्क उसके थ्रू बन सकता है. अगर ये हमने सीखा तो बहुत सारी जो वेस्ट चीज़ें हैं वो वेस्ट न रहकर एक आर्टिस्टिक वर्क उसके थ्रू हो सकता है, जिससे कि आप घर को डेकोरेट कर सकते हो, जिससे कि आप उसको बेच भी सकते हो. करेक्ट. आपको पता होगा कबाड़ी वाला आता है, बराबर है. हमारे घर के प्लास्टिक वगैरह, लोहा वगैरह जो आते हैं, ये सभी वो वेस्ट ही रहती है, जो वेस्ट हुआ है और जिसका यूज नहीं होता, तो ऐसी बातें वो लेके जाता है, बराबर है. वो उसको सेल करता है और फिर वो जो कंपनीज है, वो कंपनीज क्या करती है, उसको रिसाइकल करके उसको उससे फिर से एक अच्छी चीज़ बनाती है जिसका फिर से यूज होगा, बराबर है. तो इस तरह से वेस्ट थिंग का भी यूज होता है. हमें कोई भी चीज़ का बचा हुआ पार्ट एज अ वेस्ट करके फेंकना नहीं चाहिए. अगर पॉसिबल हो सके तो उसका इस्तेमाल फिर से अच्छी बातों के लिए कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए. ये अच्छी आदत है एक्चुअली. सो लेट अस सी दिस लेसन. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. Okay. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for feast. So एक दिन क्या होता है कि त्रावणकोर का जो महाराज होता है वो एक बहुत बड़ा डिनर का प्रोग्राम अरेंज करता है अपने पैलेस में. ओके. बट व्हेन ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ डिनर फॉर फीस्ट वेयर गोइंग ऑन, एट दैट टाइम द महाराज एंटर इन द किचन टू सर्वे वेदर ऑल द डिशेज ऑफ फीस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अ प्रॉपर वे. अच्छी तरीके से जो डिशेज वगैरह है वो अच्छी तरीके से बन रही है कि नहीं बन रही है, वो बराबर प्रॉपरली किचन का वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए वो जो त्रावणकोर का महाराज था वो वहाँ पे आ गया. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक. तो वहाँ का जो एक कुक रहता है वो कुक को पूछता है कि यहाँ पे जो ये वेजिटेबल के जो वेस्ट चीज़ें पड़े हुए हैं, स्क्रैप्स जो पड़े हुए हैं, इनका तुम क्या करने वाले हो, कि ऐसे ही फेंकने वाले हो.
पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। तो वो कुक के तरफ जो स्क्रैप्स थे, बास्केट थी स्क्रैप्स की, वेजिटेबल का जो वेस्ट वहाँ पे रखा हुआ था, तो उसके तरफ वो पॉइंटर करता है कि ये बताओ ये जो चीज़ें हैं वो उनका कैसे यूज होने वाला है या फिर फेंकने वाले हो। द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट वी विल थ्रो देम अवे। तो कुक बोलता है कि सर इसका कोई यूज नहीं होने वाला, ये जो है ये वेस्ट मटेरियल है, बिना काम के है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम फेंकने वाले हैं। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम। द महाराज कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। ही वॉज महाराज एंड ही कैन से एनीथिंग। सो व्हाट इज से, यू कैन नॉट वेस्ट द बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये जो तुमने वेस्ट बोले हैं, ये वेजिटेबल वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका भी यूज होना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि ये जो सभी के सभी वेस्ट वेजिटेबल करके आपने रखा है, वेजिटेबल स्क्रैप्स, इसका यूज करो। और इस तरह से उसने ऑर्डर दिया, कमांड दिया कुक को, और वो वहाँ से चला गया। The cook was in a fix and kept starting at the vegetable scraps for some time. अभी वो फंस गया। राजा ने बोला था कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, ये वेजिटेबल का जो वेस्ट है, ये इसको वेस्ट बिल्कुल मत बनाओ, इसका कुछ तो भी रीयूज करो, इसको यूटिलाइज करो, एक भी चीज़ यहाँ की बचना नहीं चाहिए। तो उसको बड़ा टेंशन आ गया कि यार ये वेस्ट का क्या करूँ मैं, ये वेस्ट चीज़ का भी यूज करने के लिए बोल रहे हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स का यूज कर, स्क्रैप्स जो है उसका भी यूज करने के लिए बोल रहे हैं हमारे महाराजा। तो वो बेचारा प्रॉब्लम में फंस गया कि करूँ तो क्या करूँ, और इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन निकालूँ मैं। और एक टक वो स्क्रैप की तरफ देखने लगा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। He took all the vegetable bits, washes them and clean them all. तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक फट से एक आइडिया आ गई। तो वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे वेजिटेबल बिट्स लेता है, उसको वॉश करता है और अच्छे से क्लीन करता है। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। और फिर क्या करता है, वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उनको लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट करता है। He put them in a huge pot and placed it on a fire to cook. फिर वो क्या करता है, एक ह्यूज बड़ा सा एक पॉट लेता है और वो पॉट में उसको रखता है और वो फायर के ऊपर रख देता है पकने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। बाद में वो क्या कर, ग्राउंड का मतलब होता है यहाँ पे मैदान नहीं, ग्राउंड का मतलब यहाँ पे होता है पीसना। पीसने का मतलब पता है ना, ओके। तो क्या करता है, वो कोकोनट, जो फ्रेश कोकोनट रहता है, वो ग्रीन चिलीज और गार्लिक जो है वो एक साथ लेके उनको पीसता है वो। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू कुकिंग वेजिटेबल्स। तो वो जो कुकिंग के लिए पॉट में बहुत सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स जो रखे थे लंबे लंबे काट के, तो उन सब में वो जो अभी ये जो पेस्ट बनाया वो वहाँ पे डालता है सॉल्ट के साथ। सो इन दिस वे ही ट्राइड टू मेक वन डिश थ्रू दिस वेस्ट वेजिटेबल। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे we have to stop. Remaining portion we will see in next video. Thank you very much. Bye.